पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है और जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान को एक झटके के बाद दूसरा झटका देते नजर आ रही है। भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार और सलाल जो जल विद्युत परियोजनाओं पर जल प्रवाह को रोककर पाकिस्तान को साफ संकेत दे दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद भारत अपनी आवश्यकता के अनुसार बूंद बूंद पानी का इस्तेमाल करेगा। नमस्कार, मैं हूं विवेक सूरी और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। जम्मू कश्मीर के इतिहास की अगर बात करें तो सलाल जल विद्युत परियोजना पर जो चिनाब का पानी रोका गया था, उसके बाद गरजता चिनाब कल थमता नजर आया है। और जिस प्रकार हमने तस्वीरें भी आपको ग्राउंड जीरो से दिखाई थी कि जो चिनाब गरजता हुआ था वहां पर उसका तल साफ नजर आ रहा था और वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि अपने जीवन में पहली बार वो ऐतिहासिक क्षण कल उनको देखने को मिला जब उन्होंने पैदल चिनाब नदी को पार किया और चिनाब नदी के भूगर्भ में कई चीजें भी सामने मिली है। वो कहानी हमने आपको सुनाई है, लेकिन भारत की तरफ से स्पष्ट संकेत पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं और एक्शन मोड में भारत सरकार आती हुई नजर आ रही है। और इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में रखने के बाद जो बगलिहार और सलाल जल विद्युत परियोजनाओं का जो जल दारा है उसको रोकने के बाद ये क्या मायने रखता है। और ऐसे में भारत सरकार की तरफ से लगभग आधा दर्जन से अधिक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है उन पर काम तेजी से पूरा करने के लक्ष्य को आरंभ कर दिया है भारत ने। और इन परियोजनाओं के अगले 2 वर्ष में प्रोडक्शन शुरू होने की संभावना है और केंद्र सरकार इसको और अधिक गति देना चाहता है। और अगर ये लक्ष्य पूरा हो गया तो एक बार इनके बैराज में जम्मू कश्मीर में जाने वाली नदियों की पानी का बूंद बूंद भारत इस्तेमाल कर सकेगा। और पाकिस्तान की घेराबंदी की अगर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा कदम भारत सरकार की तरफ से एक वाटर स्ट्राइक के रूप में सामने आ रही है। और इसका नतीजा ये निकल के सामने आ रहा है कि पहली बार चिनाब नदी सूखी नजर आई है और इसके बाद पाकिस्तान में चिनाब पर बने पावर प्रोजेक्ट काफी हद तक प्रभावित हो रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की क्षेत्र में जो डैम है, चाहे हम बगलियार की अगर बात करें, वहां पर पानी भरना शुरू हो चुका है और उसके बाद एक आध गेट भारत ने खोल दिए हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो जो पानी है भारतीय नहरों में भी जा रहा है और लोग उसका इस्तेमाल भारतीय क्षेत्र में कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या निकल के सामने आ रही है कि बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, जिनका यूजुअली जो एवरेज प्रोडक्शन था हर समर में 50% तक हुआ करता था, इस बार भारत ने जो पानी रोका है वो प्रोडक्शन 80% तक बढ़ गई है, जो एक बहुत ही अच्छी खबर है। और आपको बताते चले कुछ दिन पहले जब भारत की तरफ से तीखे तेवर दिखाए गए थे और इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा गया था और चिनाब में जल प्रवाह को रोकने से पहले सरकार ने कई कदम उठाए थे और उसमें बगलियार तथा सलार परियोजना के पहले पूरे गेट खोल दिए थे। और इसका असली मकसद ये था कि जो डिसिल्टिंग की प्रक्रिया है, यानी कि वर्षों से जो मिट्टी गाद इन डैम्स में जमा होती रही है, जब एक बार सारे गेट खुल गए तो ये डिसिल्टिंग मिट्टी सारी साफ हो गई। इससे डैम की पानी रोकने की क्षमता में काफी इजाफा हुआ है और इसके बाद भारत ने अपने सारे गेट इन डैम्स के बंद कर दिए हैं। और पाकिस्तान में फ्लड के हालात अभी कुछ दिन पहले हमने देखे थे, लेकिन इसके बाद शनिवार को चिनाब की अगर बात करें जो 30 फुट की ऊंचाई तक बहा करता था, कल मात्र 2 से 3 फुट तक पानी वहां देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ा इसके मायने क्या है कि भारत ने जो पानी पाकिस्तान जाने से रोका है उससे यहां पर बिजली की जो प्रोडक्शन है 3 गुना तक बढ़ जाएगी। और चिनाब में इसमें किश्तवाड़ जिले में 1000 मेगावाट की क्षमता वाला पकलडुल, 624 मेगावाट का कीरू, 540 मेगावाट का क्वार और 850 मेगावाट की रतले और रामबन जिले में 1856 मेगावाट क्षमता वाला सावलाकोट पनबिजली परियोजना का काम चल रहा है। और ऐसे में जब ये परियोजनाएं लगभग 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगी तो इनकी प्रोडक्शन क्षमता भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा किश्तवाड़ में 800 मेगावाट वाली बुरसर और 930 मेगावाट वाली किरथोई 2 परियोजना का भी मसौदा तैयार हो चुका है। और ऐसे में
भारत की जो प्रोडक्शन क्षमता है लगभग 3 गुना अर्थात 10,000 मेगावाट से अधिक हो जाएगी, क्योंकि भारत अब ये पानी पाकिस्तान को कतई नहीं देगा और पाकिस्तान को तगड़ा झटका भारत की इस वाटर जो डिप्लोमेसी है, वाटर अटैक से मिला है। और न केवल पानी वहां नहीं मिला है, बल्कि जो भारत की बिजली उत्पादन क्षमता है वो बड़ी है। और पाकिस्तान जो मुख्यतः एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर के लिए इन पानी पर डिपेंड करता था, आज वो पानी के लिए तरसता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में लगभग भारत की तरफ से एक माकूल जवाब दिया गया है और पूरे डैम की जो पूरी क्षमता है उसका दोहन, उसका यूज भारत इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। और पाकिस्तान में इस वक्त पानी को लेकर हाहाकार और त्राही त्राही मची है, क्योंकि समर्स अपने पीक पर है, न केवल पीने के लिए बल्कि सिंचाई के लिए भी पाकिस्तान इन्हीं नदियों पर पानी के लिए डिपेंड रहेगा। और भारत की तरफ से एक वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान पर की गई है, जिसके दूरगामी प्रभाव आने वाले समय में और भी नजर आते दिखेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।